इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें जो है सबसे पहले जो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हार्ट का जो पहला पेस मेकर जिसको हम लोग बोलते हैं वो है आपका SA नोड। उसके बाद इसके बाद जो है पाथवेज होती हैं AV नोड के लिए SA नोड से। ये आपका AV नोड आपका आ जाता है, ये AV नोड, SA नोड, और उसके बाद जो है एक बंडल ऑफ हिस जो है वो निकलती है यहाँ से। फिर राइट और लेफ़्ट जो है वो बंडल्स निकलती हैं, वहाँ से आगे फिर ऐसे परकंजे फाइबर्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं यूँ पूरे उसमें वेंट्रिकल्स के अंदर। ये आप कह लें कि एट्रियाज हैं, और यहाँ से ये इस तरफ वाले ये जो है वेंट्रिकल्स हैं जो मैं आपको लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका जो है बंडल ऑफ हिस है, इसको हम लोग कहते हैं। और ये आपका राइट बंडल है, राइट बंडल, और ये आपका जो है लेफ़्ट बंडल है। जो SA नोड है, जो SA नोड है वो हार्ट का जो है इसको हम लोग पेस मेकर भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पूरे हार्ट का जो रेट डिसाइड करता है वो SA नोड डिसाइड करता है नॉर्मल हार्ट में। इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। और SA नोड का पूरा नाम बेसिकली है साइनो एट्रियल नोड। ये मैं आपको लिख रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ। साइनो एट्रियल नोड ये एक तो पेस मेकर है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ये डोमिनेंट होता है पूरे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनमें, बाकी जो AV नोड और बाकी परकंजे फाइबर्स और बाकी से जो है सब पे डोमिनेट करता है। और हार्ट रेट का जो डिसाइड हम लोग अगर कहते हैं कि हार्ट रेट 72 होता है, हार्ट रेट या फिर क्रेंज ले लें तो 60 से 100 तक हार्ट रेट होता है, तो वो जो डिसाइड करता है डोमिनेटिंग, वो जो है हमारा SA नोड डिसाइड करता है। यानी कि SA नोड से करंट जब निकलता है तो ये जो पाथवेज हैं यहाँ से फिर AV नोड में आ जाते हैं। AV नोड में थोड़ा सा डिले होता है, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर लेफ़्ट और राइट बंडल के थ्रू जो है इसमें वेंट्रिकल्स और परकंजे फाइबर्स जो हैं इनमें, ये बेसिकली नर्व्स की छोटी छोटी वो होती हैं, उसके अंदर जो है वो चला जाता है। तो एक शॉर्ट सा ये आपका रिव्यू है। जब AV नोड की बात आ जाए तो AV नोड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो AV नोडल डिले है। करंट जो है कुछ देर के लिए इसके अंदर रुक जाता है। इस रुकने का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आर्टरिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स जो है बाद में, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आते हैं तो उस टाइम वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होते हैं, और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर रिलैक्स होते हैं। तो जब एट्रिया वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड लेफ़्ट से जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा के थ्रू और राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जाके वहाँ से जो है ऑक्सीजनेशन होके वापस आ जाता है। जबकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जो ब्लड जाता है वो पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट हो जाता है। तो इसको हम फिर से एक क्विक सा एक रिव्यू करें। कंडक्शन सिस्टम के ये आप कह लें कि पार्ट्स होते हैं। साइनो एट्रियल नोड, उसके बाद जो है ये पाथवेज होते हैं 3 पाथवेज, और उसके बाद जो है AV नोड इसका हिस्सा होता है, और फिर बंडल ऑफ हिस जो है वो इसका पार्ट होता है। फिर बंडल ऑफ हिस राइट और लेफ़्ट में जो है वो डिवाइड होते हैं, और राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आगे फिर ये वेंट्रिकल की जो सरफेस है उसके अंदर ये जो छोटे छोटे फाइबर्स बन रहे होते हैं, ये इनको हम लोग परकंजे फाइबर्स बोलते हैं, परकंजे फाइबर्स। तो ये आपका एक शॉर्ट सा रिव्यू है कंडक्शन सिस्टम का। तो आप सबका बहुत शुक्रिया।